और 400 पार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। इसके शासन में तो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, गाय काटी जा रही है। सब्सिडी कौन दे रहा है गाय काटने वाली मशीनों? यही मोदी सरकार और अमित शाह। तो पहले खुद लटकना, उल्टा लटक के बता कैसे लटकते हैं। 10 साल से देश को बर्बाद कर दिया है अमित शाह ने भी और इसने भी। महा झूठे हैं, मगर देश की जनता समझ गई है कि अब की बार मोदी को उल्टा लटका के मोदी का अंतिम संस्कार। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ है इनके शासनकाल में। वर्ल्ड में नंबर 1 और 2 हो गया है कौन? बीफ एक्सपोर्ट में भारत। तो गाय को कौन कटवा रहा है? मोदी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कहां ये पार्टियां कह रही हैं कि अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदल रही है। अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मोदी को तीसरी बार पीएम बनाओगे तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं क्रांतिकारी नंदर भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं अमित शाह के इस बयान को? हाँ, इसको अमित शाह को सीधा करके उल्टा लटका दिया था, अब की बार उल्टा लटका के सीधा करेंगे। ये झूठे हैं। और काय के लिए भाई, काय के लिए उल्टा सीधा करेगा ये? 10 साल से देश को बर्बाद कर दिया है अमित शाह ने भी और इसने भी। महा झूठे हैं इनके शब्द। जरा जरा दिन में तो जुबान इनकी फिसल जाती है। कभी वो कुछ कह देता है, वो क्या कहता था उसमें, नक्काशी, महिलाओं में नक्काशी देखता है, लकड़ी की जगह कहता है लड़कियों की नक्काशी। तो लड़कियों में मतलब इतना कमीनापन इनके जहन में भरा पड़ा है कि महिलाओं की नक्काशी देखते हैं, सहारनपुर की बेटियों में नक्काशी देखते हैं, उनकी देखते हैं क्या फिगर है, क्या क्या है। बताओ कितने बूढ़े बूढ़े हो गए। 76 साल का हो गया ये, और 76 लग गई ना, इस पे कौन लगाएगा 76? महिलाओं में ऐसे देखता है, महिलाओं को घूरने भर में 76 लग जाती है, और ये नक्काशी देख रहा है। प्रधानमंत्री बताओ बेशर्म है कि नहीं है? और अग्निवीर बना दिया इसने। 24 साल में अग्निवीर रिटायर हो जाएगा 4 साल के अंदर, और ये 76-74 साल का हो गया बुढ़ा, और ये कहता है मेरे को भाई एक चांस और दो। अबे बुढ़े तेरे कौन चांस देगा? 24 साल का नौजवान को तू रिटायर कर रहा है, और 76 साल की उम्र में तू ये चांस। गांव की रक्षा की बात कर रहे हैं। कौन से गाय? गाय की रक्षा की बात कौन है? गाय को तो कटवाते हैं, इनका काम है, गाय पे धंधा कर रहे हैं। असली तो गाय पे काम कर रखा है इन्होंने। कह रहे हैं उल्टा लटका के सीधा कर देंगे जो क्या करते हैं। गाय को तो उल्टा लटका कटवाए हैं। एक बात बताओ, सब्सिडी दी इसी ने, तो मोदी को कौन उल्टा लटकाएगा? गाय काटने वाली मशीनों पे इंस्ट्रूमेंटों पे मोदी सरकार ने सब्सिडी दी कि गाय, ये जो मशीन जो काटती है बड़े आराम से गाय काटती है, प्यार से काटती है, छोटे छोटे पीस करती है गाय के, समझे, उस पर सब्सिडी दी। तो मोदी कौन उल्टा लटकाएगा? मगर देश की जनता समझ गई है कि अब की बार मोदी को उल्टा लटका के मोदी का अंतिम संस्कार, नीचे लगा के आग, समझे ना, तंदूरी भूनेंगे, तंदूरी, ये ध्यान रखना। हाँ, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो गाय का ऐसे कत्ल कराएगा, कट्टी खाने को लवाएगा गाय के, और गाय के नाम पे राजनीति करेगा। गाय गंगा ये फलाना, और कर देता है बहन बेटियों को नंगा, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। चाहे उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप हो, या फिर महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हो, या फिर वो मणिपुर में हो, देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र दौड़ाना, उसको घुमाना, सामूहिक रूप से भैंसी दरिंदे चढ़ जाते हैं, बलात्कार करते हैं, नौचके खाते हैं। गाय की बात करता है, औरतों की इज्जतें लुटवा रहा है, भूतनी के भारत माता की सीधे सी करा रहे हो तुम। आप कह रहे हैं कि मोदी जो है बूढ़े हो गए, बूढ़े आदमियों को राजनीति दिख रही है। वहीं प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 70 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका ये बेटा जो खुद 74 साल के हैं। कौन सा? मोदी जी कहते हैं उनका ये बेटा जो 70 साल के बुजुर्ग हैं। हाँ, तो बेटा बाद में आया था है भाई, इसको ये बताओ। मतलब वो अपने आप को भी बूढ़ा नहीं समझते हैं। हाँ, तो काभी तो पैदा हुआ है, इसके दांत में निकले दूध के, इसके गिन के देख लो तो नकली दांत हैं, दूध के थोड़े निकले हैं। सारे तो कर्म कर दिए इसने। इसके 10 साल के शासनकाल में रोजगार खत्म, महंगाई चरम सीमा पे, बहन बेटियों के बलात्कार, समझे नहीं, और पत्नियों की ऐसी तैसी कर दी, उनके पति उड़वा दिए, और ये कहता मंगलसूत्र दिलवाएंगे। पुलवामा में जो है 42 देश के सेना के जवान मरवा के ना 42 महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए इस प्रधानमंत्री ने। 42 महिलाएं वो सैनिकों की बेवा पूछ रही है कि हमारे मंगलसूत्र कहाँ गए, मोदी ये बता। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन चलाएगा देश? कौन है इस लायक जो मोदी के अलावा? मोदी नहीं तो कौन? तुम्हारा बाप फिर से आएगा डोन है बे। भूतनी को कान के नीचे दिया ना, बहरे हो जाओगे जिंदगी भर, कोई इलाज भी नहीं होगा तुम्हारा। अंधभक्तो, तुम्हारा बाप गाय कटवा रहा है, गौ कसी यही कटवा रहा है, और अमित शाह बयान देता है, समझे नहीं। मशीनों पे सब्सिडी दी है, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ है इनके शासनकाल में। वर्ल्ड में नंबर 1 और 2 हो गया है कौन? बीफ एक्सपोर्ट में भारत। तो गाय को कौन कटवा रहा है?
मोदी। तो फिर मंचों से इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं कि उल्टा लटका कर सीधा कर मंचों देंगे? से तो कुछ भी झूठा बोल देता है, झूठी तो बोलता है। जिम्मेदार नागरिक होते हैं, अरे मतलब कोई जिम्मेदार नहीं, किसी लायक नहीं है, महा झूठा है। झूठ बोले महारत हासिल है। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो महा झूठा है, नकारा है, निकम्मा है, इसके बस की कुछ नहीं है, समझे, कुछ भी नहीं कर सकता है पैदा। विकास को तो छोड़ो, बच्चे पैदा नहीं होते इससे। दूसरों के बच्चों को कोसता कहता उनके इतने बच्चे होते, इतने बच्चे होते, उन बहुत सारे बच्चे देश पैदा। के लिए समर्पित किया हाँ, वो प्रधानमंत्री ने कहता अपना। घुसपैठिए आ जाते हैं। कौन प्रधानमंत्री ने अपना आपको देश के लिए समर्पित कौन किया? कह रहा? तू कह रहा है? प्रधानमंत्री नहीं, कौन कह रहा था समर्पित किया? प्रधानमंत्री बोलते हैं खुद। कोई तो बोल रहा था, वो भी तो बोल रहा था निरा हुआ हम्म, कि शादी नहीं कर, उसने बीवी छोड़ दी, जी। बच्चे पैदा नहीं किए, राष्ट्र में देशभक्त हैं, मोदी जी देशभक्त हैं। कौन कह रहा था? निरा हुआ मेरा हुआ। है। और भूतनी के तू बता, तेरे बाप ने तुझे पैदा करा, तेरा बाप क्या आतंकवादी है, देशद्रोही है? निरा हुआ, तुझे पैदा करके तेरा बाप आतंकवादी है क्या? क्योंकि तुझे पैदा कर दिया, ये तेरे बाप से गलती होगी, तेरे जैसे मूर्ख को पैदा कर दिया। ये कह रहा कि जो पैदा कर दिए, जिन्होंने बच्चे पैदा किए वो देशद्रोही है, और जिससे बच्चे पैदा नहीं होते वो देशभक्त हो गया। समझे नहीं? इसका तो बुरा हाल करा था, पकड़ लेता उसको कांग्रेस को कि कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस घुसपैठिए ले आएगी, मंगलसूत्र छिनवाएगी। अबे कांग्रेस से इतने डर का है को मोदी को? नंदा भाई, सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनावी भाषण में लगातार प्रधानमंत्री कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, अमित शाह कभी ये कह रहे हैं कि जो गाय काटने वाले लोग हैं हम उनको उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो ये तमाम चीजें ही आखिर क्यों? जब 10 साल सत्ता में है तो अपने मुद्दों पर बात करें यार। इसको देखो, पहले तो खुद लटके ना, ये इसके शासन में तो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, गाय काटी जा रही है। सब्सिडी कौन दे रहा है गाय काटने वाली मशीनों? यही मोदी सरकार और अमित शाह। तो पहले खुद लटकना, उल्टा लटक के बता कैसे लटकते हैं? पिछवाड़ा लाल कर देगी देश की जनता। जनता सही समझ रही है कि हाँ, गाय को जो बेच रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गौमांस पे तस्करी कर रहे हैं, ये मोदी सरकार है। ये सब्सिडी दे रही है मशीनों पे, गाय को काटने वाली मशीनों पे। तो ये देश की जनता सब समझ रही है कि उल्टा करना है। अब मोदी सरकार को उल्टा करके पिछवाड़े पे लाल करके अंतिम संस्कार करना मोदी सरकार का। इस बार की बार 400 पार कौन? भाजपा कह रही है, दावे कर रही है। अब की बार 400 पार क्यों? बताए ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ बलात्कार, कैसे होगा 400 पार? अमित शाह कह रहे हैं 380 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें 270 सीटें हम जीत चुके हैं। अमित शाह कह रहे हैं। हाँ, जीत चुका है। तू नाच ले, अभी से जश्न मना ले, अभी जाके बोल देना मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले ले। क्या जरूरत है चुनाव कराने की? क्यों करा रहा चुनाव? बेशरम। कह रहे हैं हम अपने काम पे भरोसा है। काहे के काम जो पे? हमने 10 साल में किया। क्या 10 साल में किया? चोरी, डकैती, बेईमानी, घूसखोरी, लूटखोरी, 2976 महिलाओं के बलात्कार। वहां जाता है मोदी रोड शो करने। इस बार परिवर्तन की लहर है। फिर मैं कहता हूँ, सब्र सहने की भी सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तब अत होती है, अत होने पे प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा, और 400 पार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। समझे? ओ, अब नहीं होगा तेरा बलात्कार। कहाँ गया साहा? तेरी ऐसी तैसी होगी, सारे देश की जनता थूकेगी तेरे मुंह पे। बेशर्म, बेहया लुगाइयों के लिए बोलते हैं। हाँ, चल कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। नंदा भाई ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा जो है वो सफल नहीं होगा। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।